दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बात करूंगा दालों के दाम को लेकर। दरअसल दालों का दाम पिछले 1 साल में ही 54 रुपये प्रति किलो बढ़ गया है। खास तौर पे उस दाल का दाम जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है भारत में, दलहन में, जो अरहर दाल, जिसको तूर दाल भी कहते हैं, इसका दाम 54 रुपये प्रति किलो बढ़ गया है। और जबकि मूंग दाल का जो भाव है वो 1 साल में 28 रुपये किलो की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी है, ये मैं किसी व्यापारी का दिया हुआ दाम नहीं बता रहा हूँ। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसमें एक प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है। प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन ने इसकी मॉनिटरिंग की है, डे बाय डे की वो मॉनिटरिंग करता है कि किस जगह पे कितना दाम है, और उसके हिसाब से वो निकालता है। तो पिछले साल 3 जनवरी को जो इसका अरहर दाल का जो दाम था, 3 जनवरी 2023 को जो अरहर दाल का दाम था वो था अब से जो है 54 रुपये किलो था। 156 रुपये किलो उस वक्त अरहर दाल बिक रही थी। 2 जनवरी को, जो 2 जनवरी 2024 को 210 रुपये जिसका दाम हो गया, यानी 54 रुपये किलो की जो वृद्धि है इसमें हुई है। अगर मूंग की बात करें तो आज के टाइम में मूंग 180 रुपये प्रति किलो है, जबकि साल भर पहले 152 रुपये इसका दाम था। तो ये स्थिति क्यों आई है, वो उपभोक्ताओं के सामने ये नौबत क्यों आई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो दालों के दाम में इस तरह का इजाफा हुआ कि साल भर में 50-55 रुपये की वृद्धि हुई है, वो वृद्धि बहुत अप्रत्याशित है। इतना दाम किसानों को भी नहीं मिल रहा। इस तरह से जो वृद्धि है वो किसानों को भी नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से दालों का दाम इतना बढ़ गया है। तो दोस्तों, दो इसके जवाब हैं। पहली चीज तो यह है कि किसानों को लगातार कम दाम मिल रहा था, इसकी वजह से उन्होंने खेती कम कर दी। भारत सरकार की जो नीतियां थी वो गेहूं और धान को प्रमोट करने वाली थी, न कि दालों को। इसलिए दालों का जो एरिया है लगातार घटा। और पिछले अगर कुछ साल की बात करें तो उसमें भी इसमें घटोत्तरी ही दिख रही है। आज़ादी के वक्त 1950 में, आज़ादी के बाद 1950 में जब से तमाम डेटा का कलेक्शन किया जाने लगा, तो उस वक्त भारत में जो दलहन फसलों की खेती थी वो करीब 9 लाख, 9.5 लाख हेक्टेयर थी। जो उस वक्त गेहूं, जबकि सॉरी, उस वक्त दालों का एरिया करीब 19-20 लाख हेक्टेयर था और गेहूं का 9 लाख हेक्टेयर था। यानी गेहूं कम था और दलहन ज्यादा थी। इस वक्त क्या है, उल्टा हो गया, दलहन कम हो गई है और गेहूं का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो गेहूं और धान पे सरकारों ने फोकस किया, दलहन पे कम किया, और नतीजा ये है कि आज हम दलहन के दुनिया भर में सबसे बड़े उत्पादक हैं। दुनिया के करीब 25% दाल यहाँ पैदा होती है भारत में, और सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। 27% दुनिया की जो दालों की खपत है वो भारत में होती है। तो इसलिए हम सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद आयातक देश बन के हम इसमें बैठे हुए हैं। और आज अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम 2027 तक एक भी दाना आयात नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के पॉलिसी बने कि किसानों को दाम मिले और इसकी खेती बढ़े। जहां तक अभी तुरंत की बात की जाए तो पिछले साल जो 2023 बीता है, जिसमें खरीफ सीजन की दलहन की बुआई हुई थी, दलहन फसलों की, उसमें भी करीब 5.5 लाख हेक्टेयर रकबा कम था 2022 के मुकाबले। और इस बार जो रबी सीजन की बुआई हो रही है, जो 29 दिसंबर 2023 को जो आंकड़ा आया है, उसमें भी करीब 11 लाख हेक्टेयर की कमी है। 11 लाख हेक्टेयर की, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया होता है। 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया कम है दलहन का। तो सवाल सिर्फ यही है कि आखिर ये जो दाल वाली जो फसलें हैं उसके प्रति किसानों की दिलचस्पी क्यों नहीं है, किसानों में कोई उत्साह क्यों नहीं है, आखिर क्या वजह है कि किसान इससे मुंह मोड़ रहे हैं, या फिर सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि किसान उसकी खेती नहीं करना चाहते। तो इसमें 2-3 चीजें निकल के आती हैं कि कुछ साल पहले तक, जैसे यूपी में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं जहां से मैं आता हूं खुद,
वहां पे मैंने देखा कि दलहन की, ये खास करके अरहर दाल की बहुत खेती होती थी, लेकिन जब से छुट्टा पशुओं की समस्या आई है तब से वहां पे अरहर दाल की खेती लोगों ने बहुत कम कर दी, क्योंकि वो सारे पशु उसको चर जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एक बड़ी वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि दलहन का दाम नहीं मिला। जो खरीद थी, जो सरकारी खरीद होनी चाहिए, क्योंकि खरीद की वजह से ही दाम ज्यादा उस पे ऊपर नीचे होता है। तो अगर खरीद कम होगी तो दाम बहुत नीचे चला जाएगा। ओपन मार्केट में खरीद सरकारी अच्छी होगी तो ओपन मार्केट में एक दबाव पड़ता है, ओपन मार्केट में दाम बढ़ता है। तो सरकार की जो खरीद की पॉलिसी थी दलहन की, वो ऐसी थी कि किसानों को जो टोटल उत्पादन होता था उसका 40% ही किसान बेच पाते थे, और दाम उस तरह का मार्केट में नहीं मिलता था। जबकि जब उसके उसके प्रोसेसिंग होकर के दाल उपभोक्ताओं तक पहुंचती थी, वो तो कई गुना ज्यादा दाम पे उसको बेचते थे व्यापारी। तो एक तो ये वजह थी कि उनको दाम नहीं मिला। बाद में सरकार को ऐसा लगा कि दलहन को लेकर के जो हम 15-16 हजार करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं मोजाम्बिक से, म्यांमार से, या दक्षिण अफ्रीकी दूसरे देशों से, तो हमें इतना पैसा लग रहा है, हमें इस पे कुछ काम करना चाहिए। सरकार ने यह कहा कि जो 40% की का बैरियर है, कि मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि आपने 100 क्विंटल दाल पैदा की, तो आपसे सरकार सिर्फ 40 क्विंटल खरीदती थी। सरकार ने बाद में उस बैरियर को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 100 क्विंटल पैदा की हुई है दाल, और वो 100 क्विंटल पूरा का पूरा बेचना चाहता है, तो हमें बेच सकता है। तो उम्मीद ये थी कि उससे ज्यादा, उससे ये दालों का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, और हो सकता है अगले साल तक इसका असर भी दिखे। और अब भी सरकार कोशिश कर रही है कि एक एक पाई पाई किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, पाई पाई उनसे खरीदा जाएगा। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, जब तक किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा, उस चीज में उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। वो कैसे नुकसान होगा कि अगर आप अपने देश के किसानों को अच्छा दाम नहीं देंगे, तो वो उस चीज की खेती कम कर देंगे। उस चीज की खेती कम कर देंगे तो निश्चित तौर पे खाना तो है ही, आपको उस सरकार आपके लिए इंतजाम करेगी, किसी दूसरे देश से मंगाएगी। तो जो डॉलर आपने किसी दूसरी चीज से कमाया, वो डॉलर आपको उसकी, जैसे दालों पे खर्च करना पड़ रहा है, दालों पे खर्च करना पड़ रहा है। और जब इंपोर्ट हो रही है कोई चीज, तो निश्चित तौर पे उसको महंगा आपको खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि इंपोर्ट का जो खर्चा है वो उसमें जुड़ जाएगा, और जो चीज इंपोर्ट होगी उसका मार्केट में इस तरह का सेंटीमेंट बनेगा कि ये चीज तो है नहीं भारत में, तो उसको महंगा आपको खरीदना मजबूरी हो जाएगी। इसीलिए एक चीज है कि जो किसान की उत्पादन लागत आ रही है, अगर किसान मान लीजिए कि 50 रुपए किलो लगा रहा है अरहर अरहर दाल को पैदा करने में, तो उस सरकार के पास सारे उसके आंकड़े हैं, तो उसको कम से कम 75 रुपए मिलना चाहिए। तो जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसकी खेती नहीं बढ़ेगी, और दलहन की खेती नहीं बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा दाग भी है भारत के ऊपर, कि इतना बड़ा कृषि एक तरह से इकोनॉमी वाला देश है, जहाँ पे कृषि को इतनी प्रमुखता मिलती है, तो और दूसरी तरफ हम इतने बड़े आयातक हैं। यही हाल खाद्य तेलों में, जिसकी मैंने कल बात की थी एक एपिसोड में। तो फिलहाल दालों पे आते हैं। जो इस साल 10 लाख 11 लाख हेक्टेयर के आसपास जो रकबा घटा है दलहन फसलों का, उसमें सबसे ज्यादा जो है चने का रकबा घटा है। जो चने का काफी बड़ा स्टेक है, करीब 40% से ज्यादा दलहन फसलों में उसका उसकी हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में चना होता है, उसका रकबा काफी घट गया है। और जब खरीफ सीजन में जहां तक बात थी, वहां पे अरहर दाल का रकबा घटा था। फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि दोस्तों, कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, और इसकी जो दलहन फसलें हैं उसकी खेती बढ़ेगी। खेती बढ़ेगी तो दोनों तरफ से फायदा होगा, क्योंकि भारत के उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा। अब एक साल में 10 रुपए 12 रुपए बढ़े तो समझ में आती है बात, 15 रुपए 20 रुपए बढ़ जाए। लेकिन एक साल में अगर 54 रुपए किलो दालों का दाम बढ़ रहा है, तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है, उपभोक्ताओं के भी एंगल से और किसानों के एंगल से। क्योंकि किसानों को तो मिल नहीं रहा है, किसानों की बजाय ये पैसा विदेशों में जा रहा है। तो जिस जब सरकार वैज्ञानिक तरीके से एक चीज निकालती है कि किसी भी चीज उपज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो ये सुनिश्चित करे कि उससे ज्यादा किसानों को दाम मिलेगा,
तब उस पे बात बनेगी। और एक और बात दोस्तों, कि सरकार की मंशा साफ है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल दबाव में करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि दलहन और तिलहन में हम बहुत पीछे हैं। तो दाल और जो दलहन और तिलहन वाली फसलें हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी। उनको किसानों को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है, बोनस देने की ज़रूरत है, ताकि इसकी खेती बढ़ाई जाए। लेकिन अभी देखा हमने कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने चुनाव से पूर्व यह वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल पे धान खरीदेंगे, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल पे हम गेहूं खरीदेंगे। तो सवाल यही है सरकार से हमारा, कि जब आप कह रहे हैं कि तिलहन और दलहन को बढ़ाना है, और इस पे बहुत बड़ी रकम एक खर्च हो रही है आयात करने पे, तो आपको अगर बढ़ाना दलहन तिलहन है और गेहूं धान को डिस्करेज करना है, तो सवाल यह है कि आप गेहूं और धान पे बोनस क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं उस तरह का बोनस एमएसपी के ऊपर 500 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, जैसा कि आपने 900 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है धान के ऊपर, क्यों नहीं ऐसी घोषणा आप तिलहन पे करते कि अरहर दाल की जो एमएसपी है उसके ऊपर 1000 रुपए हम बोनस देके खरीदेंगे? अगर आप ये घोषणा कर देंगे तो निश्चित तौर पे किसान खेती इसकी बढ़ाएंगे। लेकिन आपने कहा कुछ और किया कुछ। सरकार बात करती है कि हमें दलहन और तिलहन में आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरी ओर बोनस देती है गेहूं और धान पे। तो एक तरफ तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जिस पे काफी बात हो रही है, क्योंकि एक मोनोकल्चर जो है फसलों का, कि धान और गेहूं ही नहीं होना चाहिए, इससे जमीन खराब हो रही है, लैंड फर्टिलिटी खराब हो रही है, और दूसरी तरफ जो जमीन का जो पोषण है वो जो डगमगा रहा है। तो जो आपको बता दें दोस्तों, कि जो दलहन फसलें होती हैं, खासकर जैसे अरहर है, अरहर वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के उसको खुद जमीन में फिक्स करती है। तो अरहर जमीन की सेहत के लिए भी अच्छी है, देश की आर्थिक सेहत के लिए भी अच्छी है, किसानों के लिए की सेहत की अच्छी है। लेकिन शर्त यह है कि किसानों को अच्छा दाम मिले। अगर किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, तो निश्चित तौर पे, जैसे एक साल में हमने 54 रुपए की किलो की अरहर दाल में बढ़ोतरी देखी, मूंग दाल में 28 रुपए किलो की बढ़ोतरी देखी, ऐसी बढ़ोतरी नहीं देखने पड़ेगी। 10-20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो सिचुएशन अभी, जो अंत में मैं बात करना चाहता हूँ, कि जो सिचुएशन खरीफ सीजन में थी, बुआई की दलहन फसलों की, कि 5 लाख हेक्टेयर कम था 2022 के मुकाबले, 2023 के रबी सीजन के मुकाबले 2024 में हमें 11 लाख हेक्टेयर का की कमी देखने को मिल रही है। ये जो सिचुएशन है कि लगातार आप दालों में घटते जा रहे हैं, ये सिचुएशन ये है कि अगले साल तक दालों के दाम में और आग लग सकती है। सरकार को और ज्यादा आयात करना पड़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि 2024 में, 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें सरकार को 30 लाख मीट्रिक टन दालों का आयात करना पड़ सकता है, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा, जो अभी 23-24 लाख इस साल मार्च तक होने का अनुमान है। तो इतना दाल अगर आयात किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे उपभोक्ताओं पे उसका भार पड़ेगा, और उपभोक्ताओं से ये भार हटाना है तो अपने किसानों को दाम देना होगा। अगर अपने किसानों को दाम मिलेगा तो वो खेती बढ़ाएंगे, और इस तरह का जो आयात का जो प्रेशर है, जो दाम का इतना प्रेशर है, वो नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद।